तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे जीवन में कुछ भी दिव्यता नहीं है, हृदय से बोल रहा हूँ। गुरु गोविंद ग्रंथ का अनुग्रह ही मेरा जीवन है और भगवान जो कराना चाहते हैं यंत्रवत मुझे आगे कर देते हैं, इतना मैं जानता हूँ। मेरा अपना कोई संकल्प भी नहीं है, न मेरी कोई योजना है। साथ वाले महानुभाव जानते हैं, ईश्वर सिद्ध ऋषि मुनि पितर ये सब जो करना चाहते हैं उनके रूप को देखकर मैं स्वयं को निमित्त मात्र बना देता हूँ। बात सच्ची है। अभी बहुत कुछ होना है, आप सुन लेंगे तो अभी चौंक जाएंगे। तो मैंने संकेत किया, अभी क्या हुआ है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भारत जैसा दिख रहा है वैसा नहीं रहेगा। असंभावित ढंग से औरों के लिए जो संभावित है उस ढंग से घटना घटेगी। विश्व में भी बहुत विचित्र परिवर्तन होगा। हम एक संकेत करते हैं, अब जो अंदर की बात है दबाता रहता हूँ, आ ही जाती है सामने। मेरा लोक नागलोक है, नागलोक से मैं भेज आता हूँ, आया हूँ। जो काम मुझे दिया गया करने के बाद नागलोक चला जाऊँगा। मैंने एक संकेत किया, सनातन सिद्धांत न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। हमारे दार्शनिक तथ्यों को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुंफित किया। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। बुद्धि का जीव का स्वभाव है तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। कोई अराजकता की धारा में ही क्यों न बहे, कम्युनिज्म की धारा में ही क्यों न बहे, यदि दर्शन विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर वस्तु स्थिति प्रस्तुत की जाए, उसकी बुद्धि उसका ग्रहण कर लेती है। एक वैचारिक क्रांति है, किसी के हृदय में सत्य को दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साधकर पहुंचा दीजिए। अगर वह प्राप्त विवेक का अनादर करता है तो वो विवेक ही उसको दबा देता है। हर जगह एटम बम की आवश्यकता नहीं, गोली बारूद की आवश्यकता नहीं। वैचारिक बम सबसे उत्कृष्ट है। किसी के हृदय में वस्तु स्थिति को दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर सामंजस्य साधकर पहुंचा दीजिए। तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। वह स्वयं और उसकी बुद्धि सत्य का पक्ष लिए बिना न रहे। अगर वह प्राप्त विवेक का अनादर करता है तो विवेक ही उसको दबा देता है। एक महात्मा थे प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी, वृंदावन में कहा करते थे, प्राप्त विवेक का समादर करो। जो प्राप्त विवेक का अनादर करता है अपनी दृष्टि में ही गिर जाता है। इसलिए विवेक का दमन कभी नहीं करना चाहिए। विवेक जागरूक रहे, विवेक को विमल विवेक का रूप देने का प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। वस्तु स्थिति क्या है कि हम जो भी अपने मान बिंदु हैं उनकी रक्षा तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार हमको शासन तंत्र सुलभ नहीं होगा। अधिक समय तक यह जो उपद्रवपूर्ण शासन तंत्र है नहीं चल सकेगा।
और अगर शासन तंत्र हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं हुआ तो हम अपने मान बिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते। भगवान रामभद्र का शासन अपेक्षित था, रावण का दमन आवश्यक हुआ, दुर्योधन आदि का दमन आवश्यक था तो युधिष्ठिर का शासन तंत्र हुआ। हमने एक संकेत किया स्वस्थ क्रांति तभी होगी, स्वस्थ क्रांति होगी तभी हमारे अनुकूल हमको शासन तंत्र सुलभ होगा। एक विचित्र बात है, शासन तंत्र पर शासन करने का दायित्व शंकराचार्यों को भगवान आदि शंकराचार्य ने दिया था। शासन तंत्र पर शासन करने का पद है शंकराचार्य का। हाँ, आज कष्ट की बात यह है कि शंकराचार्य भी इस तथ्य को भूल गए अपने दायित्व को। एक बार 9 वल्लभाचार्य, एक मध्वाचार्य, एक रामानुजाचार्य बंद कमरे में बड़ौदा में थे। शंकराचार्य के रूप में मैं था। मैंने कुछ भावों को व्यक्त किया तो सब आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, आप क्या कह रहे हैं? हमारा काम है दीक्षा देना, दक्षिणा लेना, कथा कहना, आप ये सब क्या कह रहे? तो हमको अंदर से कष्ट हुआ। आचार्य पद पर प्रतिष्ठित महान भावों को भी जब अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है। अभी ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी ने बताया ब्राह्मणों का मुख्य दायित्व क्या है जी? कालक्रम से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को तपोबल से उद्भासित करना, विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध करना, विस्तृत ज्ञान विज्ञान को सूत्र शैली में व्यक्त करना, समाज शैली में व्यक्त करना, सूत्र शैली में प्राप्त ज्ञान विज्ञान को व्यास शैली में अभिव्यक्त करना। तो कम से कम ब्राह्मणों को अपने दायित्व का ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मणों में मंत्र बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल होता है, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य होता है तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है। समय बहुत हो गया, कई बार हमने कहा, लेकिन यहाँ पुनरुक्ति आवश्यक। निधिध्यासन, जब तक कल मैंने कहा ना, जो भृंगी होती है वो कीट की पहचान रखती है। किस कीट को डंक मारने पर, बेसुध करने पर, गुनगुनाते रहने पर मैं कितने समय में उसे अपने जैसे आकृति प्रकृति प्रदान कर सकती हूँ। भृंगी को यह ज्ञान होता है। भृंगी उस प्रकार के जाति के कीट को डंक मारती है, डंक मार करके फिर लाद करके बिल में बंद कर देती है, पाँव के सहारे बिल को मिट्टी से भर देती है। लगभग 30 मिनटों तक वो चारों ओर गुनगुनाती रहती है। वो बेसुध जैसा जो कीट होता है वो भृंगी की आवाज़ को सुन करके लगभग 30 मिनटों में भृंगी बन जाता है। वो भृंगी को ज्ञान होता है बिना घड़ी बांधे ही कि मेरे द्वारा मूर्छित कीट गुनगुनाहट को सुनकर, संगीत को सुनकर, अजस प्रवाह ध्वनि को सुनकर अब भृंगी हो गया होगा। और बिल से उसको यूँ निकाल लेती है। तत्काल वह बना हुआ कीट से, भृंगी बना हुआ कीट भी वही काम करने लगता है। तो हमने एक संकेत किया, बिना देहांतर के भी देहांतर की प्राप्ति हो जाती है। उसी शरीर से भृंगी का रूप धारण कर लेता है कीट विशेष। यह हमने गुफा में छिप करके लगभग 30 मिनट में एक भृंगी कैसे अमुक जाति के कीट को डंक मारकर किस विधा से भृंगी का रूप देती है, मैंने देखा है। हमने एक संकेत किया है, कल भी कहा था, परसों भी संकेत किया था। हम सांकेतिक भाषा में बोलना ही उचित समझते हैं। अगर कोई कहे कि हम लोगों ने साथ नहीं दिया इसलिए मेरी योजना सफल नहीं हुई, मेरा अभियान सफल नहीं हुआ, तो खंडन नहीं करना चाहिए। मन में समझना चाहिए कि आपको उस काम के लिए भेजा ही नहीं गया था। जो ये कहे कि मैं तो बहुत कुछ करता, साथ देने वालों ने साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं। भगवान को जो कुछ करना होता है अवतार लेकर सहयोगी मंडल भी
ऊपर से ही आता है। वाल्मीकि रामायण महाभारत में, और रामायण में महाभारत में यही है ना, जितने पात्र थे सब वहाँ से आए थे। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, जैसे कोई मंचन करता है, अमुक को अर्जुन का, अमुक को सुभद्रा का, ये सब अमुक को दुर्योधन का, वहाँ ब्रह्मा जी क्या करते हैं, देवताओं को कहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं और देवताओं से कहते हैं भगवान की लीला होगी, मर्त्य लोक में आपको अमुक रूप में आना है, अमुक रूप में आना है। ब्रह्मा जी मंचन की तैयारी करते हैं, देवता लोग तपोबल से मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। इसी का नाम तो है ना रामायण महाभारत, या अवतारवाद का है। तो स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए जिन व्यक्तियों की सहभागिता अपेक्षित है, वो व्यक्ति ऊपर से ही आते हैं। इसलिए कोई रोना नहीं है कि हाँ लोगों ने साथ नहीं दिया, साथ देने वाले होते तो बहुत कुछ कर लेता। सारी सामग्री विद्यमान है। और 3 शब्दों को मैंने कहा था, चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। सूत्र शैली में बोलने पर व्याख्या की अपेक्षा होती है, व्याख्या को सूत्र शैली में गुम्फित करने की आवश्यकता होती है। मैं 3 शब्द बोलता हूँ 2 बार, चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, 3 शब्द। स्वस्थ क्रांति की उद्भावना के लिए ही जिनका जन्म हुआ है, ऐसे महान भावों का चयन। मातृशक्ति की भी बहुत भूमिका है, रहेगी। प्रशिक्षण, स्वस्थ क्रांति के लिए जिनका जन्म होता है वो वर्षों प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहे बलवाना, राम काज लगते अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। प्रशिक्षण भी स्वल्प समय में हो जाता है। अब मोर्चे पर नियोजन, चयन, प्रशिक्षण, नियोजन, 3 हो गया। ऊपर सद्भावपूर्ण संवाद, बीच में सेवा का प्रकल्प, नीचे सेना। तो क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र में जो कुछ दिव्यता चली गई हमारे यहाँ की, हम में नहीं रहेगी, वो सब हमारे पास आ जाएगी। 3 ही तो है। ऊपर सद्भाव पूर्वक संवाद, बीच में सेवा का प्रकल्प, क्रिश्चियन तंत्र गया, कम्युनिस्ट मुस्लिम तंत्र, नीचे सेना का प्रकल्प, वो भी गया। हमने कहा सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति लें, सेवा का प्रकल्प चलावें, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर, और नीचे सेना। हर समय सेना अस्त्र शस्त्र धारण करे आवश्यक नहीं। व्यक्ति जान लेते हैं कि उनके पास इतने सैनिक हैं, इतने से ही काम चल जाता। हर मोर्चे पर सेना को झोंकने की थोड़ी आवश्यकता होती है। रूस को पता है कि अमेरिका कितना बलवान है, अमेरिका को पता है कि रूस कितना बलवान है, इन दोनों को पता है कि चीन कितना बलवान है, और भारत को पता है कि चीन की हस्ती क्या है, रूस की स्थिति क्या है, अमेरिका की स्थिति क्या है। पाकिस्तान ठक्कर दिखाता है, शत्रुज उसके पास कितने बम हैं, सब पता होता है भी या नहीं है। केवल डींग ही मारता है, कुछ दमखम भी है, ये सब भी पता होता है जो हम लोगों को मालूम है। तो जागरूक प्रधानमंत्री को तो मालूम होगा ही। मैं किसी दल का नहीं हूँ, ये तो आपको मालूम है। लेकिन मोदी जी की समीक्षा मैंने 3 शब्दों में की, उन तक भी पहुँच गई होगी बात। मिलन, दमन, नमन, कूटनीति 3 शब्दों में अगर उद्भाषित करें तो पर्याप्त। मिलन और नमन और दमन, क्या मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी इसकी भुक्तभोगी होंगे इसके। क्या मोदी जी तीनों में माहिर हैं, नमन, मिलन, दमन। मोदी जी तो प्रधानमंत्री या कोई भी नेता हो, 3 गुण उसमें होना चाहिए। लेकिन नमन किसके प्रति, दमन किसका और मिलन किसका, विवेक होना चाहिए। कूटनीति को अगर हम 3 शब्दों में उद्भाषित करें तो नमन, मिलन, दमन, तीनों में जो निपुण होता है वो नायक होता है। अधिक न कह के नीति के 7 वेद हैं। 4 वेद तो सब प्राय जानते हैं आप लोग, साम, दान, दंड वेद, आगे इंद्रजाल, उपेक्षा, माया। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण के अनुसार नीति के 7 वेद हैं, साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, माया।
साम नीति के भी दो भेद हैं, तथ्य साम, अतथ्य साम। असलियत को बताकर प्रेम पूर्वक काम लेना। अतथ्य साम, बढ़ चढ़ के प्रशंसा करके पानी पे चढ़ा के किसी से काम लेना, इसका नाम अतथ्य साम। साम नीति तो है लेकिन अतथ्य साम। अरे आपके समान कोई बहादुर है, वो चार ताल ठोक देगा पहलवान। कहाँ वाला? हरियाणा वाला। तथ्य साम, अतथ्य साम। लेकिन इस समय भारत भूषण जी हैं, अशोक सिंह जी आदि हैं, ध्यान दें। अभी हमारा क्या काम है? साम नीति का ऐसा प्रयोग करो कि पात्र भेद से दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, माया, उपेक्षा के रूप में भी परिणत हो जाए। उदाहरण कोई है? सबसे नीति निपुणता यही होती। स्वाति नक्षत्र का जो जलबिंदु होता है, अभिव्यंजक संस्थान के योग से विविध रूपों में, कहीं मोती हो जाए, कहीं पर क्या हो जाए, विष बन जाए, कहीं क्या हो जाए, कपूर बन जाए। ऐसे साम नीति का प्रयोग हम लोग उस ढंग से करें कि अपेक्षा अनुसार वो पात्र भेद से दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया का भी रूप धारण कर ले। पूरे वाल्मीकि रामायण महाभारत आदि का अध्ययन करें। नीति निपुणता इसी में है। हम लोग सन्यासी हैं, हमारा काम है कि साम नीति का इस ढंग से प्रयोग करें कि आवश्यकता अनुसार साम पात्र भेद से दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया का भी रूप धारण कर ले। यह है। तो संकेत किया 9:07 हो गया। आगे बहुत कुछ होना है, लेकिन झांसी की रानी ने, मैं कभी भड़काने वाला भाषण नहीं करता, ठीक है? भड़काने वाला भाषण कभी नहीं करता। और कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसे आत्मा स्वरूप नहीं मानता, आत्मी नहीं मानता। नारद जी की नीति क्या है? प्रहलाद जी की नीति क्या है? एक व्यक्ति के जीवन में देवर्षि नारद और प्रहलाद दोनों की क्षमता सन्निहित हो, उसकी विधा क्या है? नारद जी पर बोल दें, 2-4 व्यक्ति भी इसकी नकल कर लें, इसको ग्रहण कर लें तो बहुत ऊर्जा आ जाए विश्व को, भारत को। नारद जी सबको आत्मा स्वरूप जानते हैं, आत्मी भी समझते हैं। दो क्षमता है। हिरण्यकश्यपु के दरबार में भी उनका सम्मान होता, चापलूसी के बल पर नहीं, इस विज्ञान के बल पर, इस निष्ठा के बल पर। जो सबको आत्मा स्वरूप समझता है, सबको आत्मी समझता है, क्या होगा? सबके प्रिय, सबके हितकारी। नारद जी में क्या क्षमता है? सबको आत्मा स्वरूप समझते हैं, आत्मी समझते हैं, सबके हित का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन शासन तंत्र सत्पुरुषों के हाथ में हो, इसके लिए स्वस्थ क्रांति उद्भासित करने में कभी चूकते नहीं। ये नारद जी की विशेषता। सबको आत्मा स्वरूप समझिए, आत्मी समझिए, लेकिन व्यासपीठ पर और शासन तंत्र पर अधिकृत व्यक्ति, योग्य व्यक्ति प्रतिष्ठित हों, इसके लिए स्वस्थ क्रांति को उद्भासित कीजिए। अब प्रहलाद का क्या का है? प्रहलाद अगर बनना हो तो संबंध के साथ साथ सिद्धांत का निर्वाह कीजिए। पिताजी के सामने हाथ जोड़ा, गाली नहीं दी, मुर्दाबाद नहीं कहा, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कितना भी डराया गया, दंड दिया गया, सिद्धांत का त्याग नहीं किया। संबंध का निर्वाह करते हुए भी सिद्धांत का त्याग कथमपि न करे, वो प्रहलाद हो जाएगा। सबको आत्मा स्वरूप आत्मी समझते हुए भी सदा दैवी संपद संपन्न व्यक्ति व्यासपीठ और शासन तंत्र पर अधिष्ठित रहें, इसके लिए स्वस्थ क्रांति को उद्भासित करे वो देवर्षि नारद। मैंने कई बार कहा इस सत्र में, 2 का 1 हो जाना ही पर्याप्त है, उसी से सारा संगठन हो जाता। लोग कहते हैं हिंदू बिखरे हैं, ये सब मैं कुछ सुनता नहीं। अरे 2 के 1 हो जाने से एक एक व्यक्ति को मिलाने चलेंगे, कब तक मिलेंगे? सारा काम हो जाता है। अभी कोई खंडन नहीं कर रहा तो हमारा काम बन गया है ना।
सहयोगी भले ही कम हो, खंडन विश्व में कहाँ हमारा होता है। क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र, जैन तंत्र, कहीं से हमारा खंडन नहीं होता। हो गया ना, खंडन नहीं होता, प्रतिशोध की भावना भी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले एक विचार दे दिया, आप वस्तु स्थिति को दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधकर आतंकवादियों तक भी पहुंचा दीजिए, उसका हृदय सत्य का पक्षधर होगा। देखो हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष सब चूकते क्यों हो इंद्र? जब तक शरीर में प्राण रहेगा, मूर्छित नहीं होऊंगा, चूकूंगा नहीं, लिहाज पूर्वक आक्रमण नहीं करूंगा, है या नहीं भागवत। लेकिन मेरी भावना तुम्हारे हाथ से मैं मारूं वृत्रासुर, जब तक दमखम रहेगा मैं चूकूंगा नहीं वार करने में। लेकिन मैं अपने को अहो धन्य मानूंगा तुम्हारे हाथ से मरकर। अस्त्र गिर गया तो गिर गया, वीरत्व का परिचय दो, धैर्य का परिचय दो, ग्लानि का नहीं, फिर उठा लो, मुझ पर वार करो। जितने आतंकवादी होते हैं वो कामना करते हैं किसी ऐसे महापुरुष से पाला पड़े जो हमारे गर्दन काट करके हमारी जीवात्मा को, हमको सद्गति प्रदान करे। आतंकवादियों की एक इच्छा होती है कोई मारने वाला व्यक्ति मिले, लेकिन आतंकवादियों का स्वभाव होता है, हमने गूढ़ रहस्य बताया, अंतिम सांस तक वो अपने पराक्रम को दिखाएगा, लिहाज नहीं करेगा। मन में भावना होती, हाय कोई माई का लाल इस आश्रित संपत्ति संपन्न जीवन से त्राण दिलाने वाला हो। हर एक असुर अपने मारने वाले की प्रतीक्षा करता है। इसलिए जितने आतंकवादी होते हैं वो हमारे साथ इसलिए हैं, हम लोगों के हाथों मरना चाहते हैं। हाथों मरना चाहते हैं तो क्या हम तलवार लेंगे? तलवार तो नहीं लेंगे, लेकिन भविष्य में हो सकता है कई रूप धारण करके भगवान आ जाएं तीर धनुष लेकर। बचपन में स्वप्न में 40 दिनों तक स्वप्न के सवा घंटे विश्वामित्र जी ने मुझको धनुर्वेद का सांगोपांग प्रशिक्षण दिया, बचपन विद्यार्थी जीवन। और धनुर्वेद अंदर तो होगा, उसका कोई उपयोग ना होना हो तो 40 दिनों तक स्वप्न के सवा घंटे जागृत के जितने मिनट रहे हों। छोटी आयु थी, 10 साल की रही होगी, 11 साल की। विश्वामित्र ने 40 दिनों में सांगोपांग जो राम जी को प्रशिक्षण दिया था, राम भक्त भगवान है, वो प्रशिक्षण हमको इसलिए धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र ही माने जाते। अब हमको मालूम पड़ा है धनुर्वेद के आचार्य विश्वामित्र माने जाते हैं। उन विश्वामित्र जी से 40 दिनों में मुझे धनुर्वेद का पूरा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। अभी सामने नहीं है लेकिन हृदय में है, जब चाहा वो चाहेंगे तब प्रकट हो जाएगा। ठीक है। भगवान शिव ने समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में भूखे प्यासे 2 दिनों के भूखे लेटा हुआ था समुद्र के तट पर दक्षिण भारत में। शिव जी ने कहा तीसरा नेत्र देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, भविष्य में संहार का अवसर आएगा तब मैं खोल दूँगा, वो समय इस तीसरे नेत्र का भी उपयोग होगा। इतने संकेत कर दिया, कोई डरना नहीं है। आप लोग धनुष बाण के पात्र नहीं हैं कि मारे जाएं, और तीसरे नेत्र से स्वाहा हूँ, लेकिन इन सब का प्रयोग आगे होगा। सावधान रहने की आवश्यकता। हर हर महादेव।